What is Indian secularism? So far, we have been discussing about secularism in general. So, we discussed what is secularism, and then we also discussed why it is important for a democratic country to be secular. तो हमने सबसे पहले डिस्कस किया था, अगर हम इन जनरल टर्म्स में बात करें या यूं कहें लेमैन या आम आदमी की भाषा में बात करें तो सेक्युलरिज्म का मतलब क्या है? दैट वी शुड रिस्पेक्ट ईच एंड एवरी रिलीजन इक्वली, हमें सभी धर्मों को समान रूप से रिस्पेक्ट करनी चाहिए और अलग अलग धर्म के लोगों के बीच में कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं होना चाहिए, सभी लोगों के पास समान अधिकार होने चाहिए. सो दैट इज बेसिकली सेक्युलरिज्म अगर हम नॉर्मली बोलें. बट इसको अगर हम और टेक्निकली बात करें तो सेक्युलरिज्म का मतलब है कि रिलीजन और जो स्टेट है वो दोनों एक दूसरे से अलग अलग होने चाहिए. क्यों अलग होने चाहिए, क्यों सेक्युलरिज्म जरूरी है, वो हमने डिस्कस किया था लास्ट वीडियो में कि सबसे पहले एक डेमोक्रेटिक कंट्री के लिए डेमोक्रेटिक बने रहना ये जरूरी है. ये पॉसिबल है तभी जब वहां पे सेक्युलरिज्म होगा, क्योंकि एक डेमोक्रेटिक सोसाइटी बहुत सारे राइट्स अपने सिटीजन्स को देती है. तो अगर वहां पे सेक्युलरिज्म नहीं होगा तो बहुत सारे राइट्स जो हैं वो उनके वायलेट हो जाएंगे, बहुत सारे जो ऐसे राइट्स हैं वो उनका उल्लंघन हो जाएगा अगर आप सोसाइटी में सेक्युलरिज्म नहीं ला रहे हो. राइट. दूसरा हमने बात किया था कि कभी कभी सेम ही कम्युनिटी के लोग एक दूसरे के अपोजिट चले जाते हैं, एक दूसरे के खिलाफ हो जाते हैं, क्योंकि कोई पर्टिकुलर पर्सन जो है मान लो वो अपने धर्म को छोड़ के जाने चाहता है तो उस धर्म के दूसरे लोग जो है वो उसको मना करेंगे कि नहीं तुम छोड़ के मत जाओ. तो इस तरीके से हो सकता है कि उसको कुछ डिस्क्रिमिनेशन, कुछ अत्याचार जो है वो झेलना पड़े. इस तरीके से सेम कम्युनिटी के लोगों को एक दूसरे के डोमिनेशन से बचाने के लिए भी सेक्युलरिज्म जरूरी है. तो अभी तक हमने बात की थी सेक्युलरिज्म इन जनरल. हमने इंडियन जो स्टेट है उसके कॉन्टेक्स्ट में अभी तक सेक्युलरिज्म की बात नहीं की थी. सो नाउ फ्रॉम दिस वीडियो वी आर गोइंग टू डिस्कस व्हाट इज इंडियन सेक्युलरिज्म, की इंडिया के संदर्भ में सेक्युलरिज्म का क्या मतलब है और किस तरीके से इंडिया एक सेक्युलर स्टेट है और किस तरीके से इंडिया अपने देश के जो लोग हैं उनके धर्मों का एक तरीके से उनकी इज्जत करता है, उनका सम्मान करता है, और किस तरीके से हमारे यहाँ पे जो पूरा सेक्युलर सिस्टम है वो बना हुआ है. दैट इज व्हाट वी आर गोइंग टू सी फ्रॉम दिस सेक्शन. राइट. सो द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन मैंडेट्स दैट द इंडियन स्टेट बी सेक्युलर. तो हमारे भारत का जो संविधान है वो इस चीज को मैंडेट करता है, अनिवार्य बनाता है कि इंडियन स्टेट जो है वो सेक्युलर होनी चाहिए. मतलब कि यहाँ पे गवर्नमेंट मतलब स्टेट एंड जो रिलीजन है वो दोनों सेपरेट रहेंगे. According to the Constitution, only a secular state can realize its objectives to ensure the following. हमारा कॉन्स्टिट्यूशन ये कहता है कि सिर्फ और सिर्फ एक सेक्युलर स्टेट ही इन ऑब्जेक्टिव्स को पूरा कर सकती है. क्या है ये ऑब्जेक्टिव्स? The one religious community does not dominate another. हम ये चीज ध्यान रखें कि एक रिलीजियस कम्युनिटी जो है वो दूसरे को डोमिनेट ना करे. इस चीज को इंश्योर करने के लिए इट इज इंपॉर्टेंट फॉर द कंट्री टू बी सेक्युलर. अगर कंट्री सेक्युलर नहीं होगी इसका मतलब वो किसी पर्टिकुलर धर्म को प्रमोट कर रही है. अगर वो किसी पर्टिकुलर धर्म को प्रमोट कर रही है मतलब कि उस धर्म के लोगों के पास पावर है और वो अपनी पावर का गलत इस्तेमाल करके जो दूसरे रिलीजन हैं उनको एक तरीके से डोमिनेट कर सकती है, उन पे अत्याचार कर सकती है. तो इसीलिए अगर हम चाहते हैं कि कोई एक रिलीजियस कम्युनिटी दूसरे के ऊपर अत्याचार ना करे, डोमिनेट ना करे, ये करने के लिए, ये इंश्योर करने के लिए हमें स्टेट को सेक्युलर बनाना होगा. That some members do not dominate other members of the same religious community. साथ ही साथ हमने एग्जाम्पल पढ़ चुका है कि कभी कभी क्या होता है कि सेम ही कम्युनिटी के लोग जो हैं एक दूसरे को डोमिनेट करने लगते हैं, एक दूसरे के खिलाफ चले जाते हैं. तो ऐसा ना हो, इस चीज को इंश्योर करने के लिए भी सेक्युलरिज्म का होना जरूरी है. And that state does not enforce any particular religion nor take away the religious freedom of individuals. And if we want to make sure that कि हमारी जो स्टेट है वो किसी पर्टिकुलर रिलीजन को लागू ना करे, एनफोर्स ना करे, मतलब कि मान लो अगर हमारे देश में कल से ये कहा जाए कि सभी लोगों को हिंदू धर्म फॉलो करना है, इसके अलावा और कोई धर्म नहीं फॉलो किया जा सकता, तो ये तो गलत होगा ना, है ना. तो ऐसा ना हो. साथ ही साथ जो स्टेट है वो किसी से उसका रिलीजियस फ्रीडम भी ना छीने, है ना. कि अगर हम कह रहे हैं कि ठीक है तुम अपना जो धर्म है वो तो फॉलो कर रहे हो बट उसमें कंडीशंस लगा दी जाए कि तुम ऐसे ही फॉलो कर सकते हो, तुम इन इन जगह पे ही अपना जो मंदिर है, मस्जिद है वो ही बना सकते हो. अगर इस तरीके से रिस्ट्रिक्शंस लगा दी जाएंगी, उनको कंट्रोल करने की कोशिश की जाएगी, तो उससे क्या होगा, उनका फ्रीडम जो है वो उसका हनन होगा, उनके बहुत सारे राइट्स का हनन होगा. सो इफ वी वांट कि हमारी जो स्टेट है वो किसी पर्टिकुलर धर्म को लागू ना करे
और सभी लोगों का जो रिलीजियस फ्रीडम है वो भी मेंटेन रहे, तो उसके लिए हमें स्टेट में, कंट्री में सेक्युलरिज्म लाना होगा। सो दैट इज वाई हमारा जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है वो इस चीज को मैंडेटरी करता है कि भाई इंडियन स्टेट तो सेक्युलर रहेगी ही रहेगी, ताकि ये सभी चीजें जो है इंश्योर करी जा सके कि कोई एक कम्युनिटी दूसरे रिलीजियस कम्युनिटी पे डोमिनेट ना करे, सेम कम्युनिटी के मेंबर्स एक दूसरे पे डोमिनेट ना करें, साथ ही साथ जो स्टेट है वो किसी पर्टिकुलर धर्म को इन्फोर्स ना करे, सपोर्ट ना करे, और ना ही तो लोगों के रिलीजियस फ्रीडम का हनन करे। द इंडियन स्टेट वर्क्स इन वेरियस वेज टू प्रिवेंट द अबव डोमिनेशंस। अब हमने देखा कि सेक्युलरिज्म जरूरी है ताकि ये सभी जो डोमिनेशंस हैं वो ना हो, बट आखिरकार इंडियन सेक्युलरिज्म काम कैसे करता है ताकि ये डोमिनेशन को रोका जा सके? सो फर्स्ट, इट यूजेस अ स्ट्रेटेजी ऑफ डिस्टेंसिंग इटसेल्फ फ्रॉम द रिलीजन। पहला जो तरीका है जिससे कि स्टेट ये कोशिश करती है कि एक रिलीजियस कम्युनिटी दूसरे पे डोमिनेट ना करे, वो तरीका क्या है कि जो स्टेट है वो अपने आप को रिलीजन से दूर रखती है, जो कि बेसिक मतलब है सेक्युलरिज्म का, कि स्टेट अपने आप को रिलीजियस जो मैटर्स हैं उनसे दूर रखती है। The Indian state is not ruled by a religious group and nor does it support any one religion. जो इंडियन स्टेट है वो किसी पर्टिकुलर रिलीजियस ग्रुप के द्वारा चलाई नहीं जाती। अभी जैसे हम अफगानिस्तान की बात करें तो वहां पे क्या आया है, वहां पे अभी तालिबानी जो हैं उन्होंने पूरी स्टेट को, अफगानिस्तानी जो स्टेट है उसको कंट्रोल कर लिया है। मतलब कि वहां पे कौन रूल कर रहा है? तालिबान रूल कर रहा है, और तालिबान जो है वो इस्लामिक लॉज को बहुत ही ज्यादा प्रॉपरली फॉलो करने वाला है। मतलब कि वो एक तरीके से पर्टिकुलर रिलीजन से बहुत ज्यादा एसोसिएटेड है। मतलब कि अफगानिस्तान में जो स्टेट में, अफगानिस्तान के स्टेट में जो पावर में है वो लोग किसी पर्टिकुलर धर्म को सपोर्ट कर रहे हैं, फॉलो कर रहे हैं। तो इससे क्या होगा कि जो दूसरे धर्म को फॉलो करने वाले लोग हैं उनके बारे में जो गवर्नमेंट है वो नहीं सोचेगी, और अपने धर्म को फॉलो कराने के लिए वो किसी भी हद तक जा सकती है, राइट? ऐसा हो सकता है। सो इंडियन स्टेट क्या करती है? अपने आप को रिलीजन से दूर रखती है। वो ना ही तो इंडिया में कोई भी, हमारी जो गवर्नमेंट है किसी पर्टिकुलर धर्म के हिसाब से नहीं बनती, लोगों जो है वहां पे चुन के आते हैं। ऐसा नहीं है कि सिर्फ और सिर्फ प्रधानमंत्री जो है वो पर्टिकुलर धर्म से ही बनेगा, अगर इस धर्म का नहीं है तो वो बंदा प्रधानमंत्री नहीं बन सकता। ऐसा कोई सिस्टम है क्या इंडिया में? नहीं है, राइट? तो हमारा जो कंट्री है वो किसी पर्टिकुलर रिलीजियस ग्रुप के द्वारा नहीं रूल की जाती, नहीं चलाई जाती, और ना ही वो किसी पर्टिकुलर धर्म को, रिलीजन को सपोर्ट करती। In India, government spaces like law courts, police stations, government schools and offices are not supposed to display or promote any one religion. और भारत में जितने भी गवर्नमेंट स्पेस हैं, जो ऐसी जगहें हैं जहाँ पे सरकारी काम हो रहा है, जहाँ पे गवर्नमेंट को रिप्रेजेंट किया जा रहा है, पुलिस स्टेशन जो है वो भी एक गवर्नमेंट का ही बॉडी है, गवर्नमेंट की हिस्सा है, लॉ कोर्ट्स हैं वो भी एक तरीके से गवर्नमेंट स्पेसेस हैं। तो जितने भी ऐसे सरकारी दफ्तर, कार्यालय या फिर जगहें हो गई जो कि सरकार की हैं, जो सरकार को रिप्रेजेंट कर रही हैं, वहां पे ये चीज बिल्कुल भी अलाउड नहीं है कि वो किसी पर्टिकुलर धर्म को डिस्प्ले करें, मतलब कि शो करें या उसे प्रमोट करें। तो ये चीज अलाउड नहीं है, ठीक है? इस चीज को और अच्छे से समझने के लिए हम ये स्टोरी बोर्ड पढ़ेंगे। सो गवर्नमेंट हाई स्कूल है यहाँ पे। तो इन अ गवर्नमेंट हाई स्कूल इन सीमापुर, स्टूडेंट्स वांट टू सेलिब्रेट अ रिलीजियस फेस्टिवल। तो ये जो गवर्नमेंट हाई स्कूल है सीमापुर में, यहाँ के कुछ बच्चे जो हैं वो रिलीजियस फेस्टिवल को स्कूल में ही सेलिब्रेट करना चाहते हैं। तो यहाँ पे जो बच्ची है वो अपने सर से बात करती है, सर देयर इज अ बिग रिलीजियस फेस्टिवल नेक्स्ट मंथ, वी हैव नेवर सेलिब्रेटेड इट इन स्कूल, कैन वी डू इट दिस ईयर? वो बच्ची कहती है कि सर हम अगले महीने जो है हमारा एक बहुत बड़ा रिलीजियस फेस्टिवल आने वाला है, और हमने उस फेस्टिवल को कभी भी स्कूल में नहीं सेलिब्रेट किया है, तो क्या इस साल हम उस फेस्टिवल को स्कूल में सेलिब्रेट कर लें? फिर टीचर कहता है कि आई एम अफ्रेड दैट इजंट पॉसिबल, कि मुझे दुख है, खेद है कि मैं ये चीज जो है वो पॉसिबल नहीं है कि तुम अपने रिलीजियस फेस्टिवल को स्कूल में सेलिब्रेट नहीं कर पाओगे। दिस इज अ गवर्नमेंट स्कूल, ये एक सरकारी स्कूल है, वी कैन नॉट गिव इम्पोर्टेंस टू एनी वन रिलीजन। अब क्योंकि ये एक सरकारी स्कूल है तो हम किसी पर्टिकुलर रिलीजन को इम्पोर्टेंस नहीं दे सकते। प्राइवेट स्कूल्स में डू इट, जो प्राइवेट स्कूल्स हैं वो जो मर्जी धर्म को सेलिब्रेट करना चाहते हैं, फेस्टिवल को सेलिब्रेट करना चाहते हैं वो कर सकते हैं, बट गवर्नमेंट स्कूल्स में ये नहीं है पॉसिबल। गवर्नमेंट स्कूल्स डोंट सेलिब्रेट एनी रिलीजियस फेस्टिवल्स इन द स्कूल प्रीमाइसेस। तो जो गवर्नमेंट स्कूल्स हैं वो किसी भी धार्मिक जो फेस्टिवल होते हैं, त्योहार होते हैं, उन्हें
स्कूल के प्रांगण में, प्रीमिसेस में नहीं सेलिब्रेट करते। मोस्ट रिलीजियस फेस्टिवल्स आर पब्लिक हॉलीडे सो दैट वी कैन सेलिब्रेट दीज एट होम। तो ज्यादातर हमें देखने मिलेगा कि जो रिलीजियस फेस्टिवल्स होते हैं वो छुट्टी वाले दिन होते हैं, मतलब कि उस दिन छुट्टी कर दी जाती है ताकि हम सभी अपने ये जो त्योहार हैं वो अपने अपने परिवारों के साथ घर पे मना सके। देखो हमारे जो बड़े बड़े धार्मिक त्योहार है, हम दिवाली की बात करें हिंदुओं का बड़ा त्योहार है, राइट। हम ईद की बात करें मुस्लिमों का बड़ा त्योहार है। गुरु पर्व की बात करें तो गुरु पर्व में क्या होता है कि जो सिख हैं उनका त्योहार होता है वो, है ना। इसी तरीके से क्रिसमस जो है वो भी आपकी सर्दियों की छुट्टी में पड़ता है। इस तरीके से बुद्ध पूर्णिमा है, मतलब कि जो हमारे मेन बड़े बड़े रिलीजियस फेस्टिवल्स होते हैं उस दिन क्या करती है गवर्नमेंट, ज्यादातर छुट्टी कर देती है। ज्यादातर बड़े रिलीजियस फेस्टिवल्स के दिन आपको देखने मिलेगा कि छुट्टी होती है। इससे क्या होगा कि जो भी लोग हैं अपने धर्म के जो भी उनका त्योहार है वो उसको अपने घर में अपने परिवार के साथ अच्छे से मना ले। और स्कूल में इस तरीके से कोई भी जो रिलीजियस फेस्टिवल है उसे नहीं मनाया जाता, क्योंकि देखो अगर स्कूल किसी एक पर्टिकुलर धर्म के फेस्टिवल को मनाएगा तो उसे हर एक फेस्टिवल को सेलिब्रेट करना पड़ेगा, क्योंकि जो गवर्नमेंट है वो तो सेक्युलर है और ये पॉसिबल नहीं होता। और अगर सिर्फ एक ही त्योहार के जो धर्म का त्योहार है उसे सेलिब्रेट करेगा तो इससे क्या होगा, जो स्कूल है वो सेक्युलरिज्म का उल्लंघन करेगा। कि अगर हम कह रहे हैं कि हम सभी धर्मों को समान रूप से ट्रीट कर रहे हैं, इसका मतलब कि हम किसी एक धर्म को सपोर्ट नहीं कर सकते। सो क्या गवर्नमेंट क्या करती है कि गवर्नमेंट जितने भी गवर्नमेंट स्कूल्स हैं, ऑफिसेज हैं, ये सब हैं, वहां पे किसी भी पर्टिकुलर रिलीजन के फेस्टिवल को सेलिब्रेट नहीं किया जाता और ज्यादातर उस दिन छुट्टी होती है ताकि हम चैन से अपने घर में मना पाए। सो आई नेवर थॉट ऑफ दिस वे, आई गेस वी कैन ऑलवेज सेलिब्रेट इट आउटसाइड स्कूल। तो बच्चा कहता है कि मैंने कभी इस बारे में सोचा ही नहीं कि हम स्कूल में जो धार्मिक त्योहार है उन्हें नहीं मना सकते। तो फिर वो कहता है कि वैसे भी हम स्कूल के बाहर तो मना ही सकते हैं, सेलिब्रेट कर ही सकते हैं। तो बच्ची कहती है कि एनीवेज वी वर प्लानिंग टू सेलिब्रेट इन आवर लोकेलिटी, कि कोई बात नहीं स्कूल में नहीं होता क्या हुआ, वैसे भी हम अपनी लोकेलिटी में अपने एरिया में उसे सेलिब्रेट करने की सोच ही रहे थे। So in the above storyboard, the celebration of religious festival within the school would have been a violation of government's policy of treating all religions equally. तो हमने जो केस पढ़ा कि जिसमें बच्ची जो है वो चाहती थी कि उनका जो रिलीजियस फेस्टिवल है वो स्कूल में सेलिब्रेट किया जाए। तो अगर ऐसा हो जाता कि एक पर्टिकुलर रिलीजन का फेस्टिवल स्कूल में सेलिब्रेट हो रहा है तो उसकी वजह से क्या होता, गवर्नमेंट की जो पॉलिसी है सभी धर्मों को इक्वली ट्रीट करने की, उसका वायलेशन हो जाता, उसका उल्लंघन हो जाता, right? So government schools cannot promote any one religion either in their morning prayers or through religious celebrations. तो कोई भी जो गवर्नमेंट स्कूल है वो किसी भी पर्टिकुलर रिलीजन को प्रमोट नहीं कर सकता, ना ही उसके मॉर्निंग असेंबली में, ना ही रिलीजियस सेलिब्रेशंस के थ्रू, है ना। आपने मॉर्निंग प्रेयर्स में भी देखा होगा, अगर आप गवर्नमेंट स्कूल में पढ़े हो तो वहां पे बहुत ही नॉर्मल मतलब ऐसी प्रेयर्स होती हैं जो जिनका धर्म से कोई मतलब नहीं होता, जो सभी के लिए समान होती हैं, राइट। इस तरीके से प्रेयर्स होती हैं, इस तरीके से वहां पे सॉन्ग्स होते हैं जो ग्रुप सॉन्ग्स वगैरह गाए जाते हैं, राइट। तो इस तरीके से किसी भी पर्टिकुलर धर्म को सपोर्ट नहीं किया जाता। बट ये जो रूल है वो प्राइवेट स्कूल्स में अप्लाई नहीं होता, मतलब कि अगर आप एक प्राइवेट स्कूल में हो तो वहां पे आपको हो सकता है देखने मिले कि किसी पर्टिकुलर रिलीजियस फेस्टिवल को वहां पे अच्छे से सेलिब्रेट किया जाता है, राइट। अब आप ये मत बोलना कि मैं तो प्राइवेट स्कूल में पढ़ रहा हूँ और हमारा जो स्कूल है वो तो ईद को बहुत अच्छे से धूमधाम से मनाता है या वो दिवाली को बहुत धूमधाम से मनाता है और बाकी धर्मों का वहां पे कोई सेलिब्रेशन ऐसा नहीं होता, तो मेरा जो स्कूल है वो सेक्युलरिज्म के अपोजिट जा रहा है। ऐसा नहीं है, क्योंकि प्राइवेट स्कूल्स जो हैं उनको अलाउ है कि वो अपना अपने हिसाब से जिस भी अगर किसी पर्टिकुलर रिलीजियस फेस्टिवल को if they want to celebrate a particular religious festival in their school premises they can do that, but a government school can't do that, क्योंकि हमारी जो गवर्नमेंट है वो सेक्युलरिज्म को सपोर्ट कर रही है, हमारा जो देश है वो सेक्युलर है। अब ये तो हमने एक ही तरीका पढ़ा जिसके थ्रू हमारी जो कंट्री है वो कोशिश करती है कि सेक्युलरिज्म को मेंटेन रखा जाए। कोई भी जो डोमिनेशन है किसी पर्टिकुलर धर्म के द्वारा या किसी सेम धर्म के कम्युनिटी में कुछ लोगों के द्वारा जो दूसरे लोगों पे डोमिनेशन हो जाता है, इस तरीके के किसी भी डोमिनेशन को रोकने के लिए किस तरीके से हमारी गवर्नमेंट, हमारी स्टेट काम करती है उसका हमने एक तरीका देखा। अभी बाकी जो सेकंड एंड थर्ड वे है वो हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे।